साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम गौरव पांडे है और रिव्यू विद गौरव पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों मैं आ गया हूं आप लोगों के बीच यूपी पुलिस कांस्टेबल का फुल एनालिसिस के साथ। जैसा कि मैंने सुबह पोस्ट डाला था कि मैं शाम को 5 बजे आप लोगों के सामने पूरी एनालिसिस के साथ आऊँगा और अपने अनुभव के आधार पर आपको सारा सेक्शनल कट ऑफ आपको बताऊँगा और नॉर्मलाइजेशन के साथ बताऊँगा। तो साथियों मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि यूपीएसआई की परीक्षा हुई, कांस्टेबल की परीक्षा हुई, मैं 2023 में भी यूपी कांस्टेबल की परीक्षा दिया था और लगभग मेरा 244 नंबर था रॉ स्कोर। 8 नंबर मुझे नॉर्मलाइजेशन मिला था, तो मेरा स्कोर लगभग 252 था। लेकिन आप लोग देखे होंगे पुरानी वीडियो में मैं कई बार जिक्र किया हूँ कि मेरी रनिंग नहीं निकल पाई थी, इस वजह से मैं फेल हो गया था। तो साथियों आपको बता दूँ कि जैसा कि हर शिफ्ट में अगर शिफ्ट कई ज़्यादा हो जाती है तो पहली शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन सबसे अधिक मिलता है। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो जनरल की कट ऑफ रहने वाली है 8 तारीख की पहली शिफ्ट में, तो साथियों वो लगभग 118 से 122 क्वेश्चन के बीच रहने वाली है। रॉ स्कोर नॉर्मलाइज्ड हो सकता है 125 चली जाए, 123 चली जाए, 126 चली जाए, लेकिन रॉ स्कोर जिसका 118, जिसका 122 है, वो अपने आप को जनरल कैटेगरी में वो अपने आप को एकदम सिक्योर समझे। और ओबीसी में लगभग 112 से 116 क्वेश्चन जिसका है रॉ स्कोर, वो अपने आप को श्योर समझे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद लगभग 120 से 122 क्वेश्चन जिसका हो जाएगा वो ओबीसी में कहीं ना कहीं उसका नाम दिखेगा रनिंग में नहीं तो फाइनल कट ऑफ तक उसका दिख सकता है। और जिसका इससे ज़्यादा है उसके लिए तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस उसका हुआ है। और 8 जून की सेकंड शिफ्ट में साथियों कहीं ना कहीं मेरा एनालिसिस जो कहता है कि रॉ स्कोर जिस व्यक्ति के 122 क्वेश्चन से लेकर 125 क्वेश्चन है वो अपने आप को सेफ समझे। और 9 जून को लेकर 9 जून की पहली शिफ्ट में भी यही हाल है। 8 जून की सेकंड शिफ्ट की परीक्षा और 9 जून की पहली शिफ्ट की परीक्षा कहीं ना कहीं एकदम समानता है। तो 9 जून की पहली शिफ्ट में भी जिस व्यक्ति का 122 से 125 क्वेश्चन है, साथियों एक बात मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये कट ऑफ सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य हो लगेगा, क्योंकि आप लोग क्या तमाम शिक्षक जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं और तमाम अपने सब्सक्राइबर और व्यू बढ़ाने के लिए 110 क्वेश्चन 105 क्वेश्चन कट ऑफ बता देते हैं। तो मैं इन लोग के चक्कर में साथियों नहीं पड़ता। जो रियल है, सच्चाई है, फैक्ट है, उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस आधार पे आप लोग जान लीजिए। हालांकि आज मैं सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी का कट ऑफ बताना चाह रहा हूँ, ओबीसी का और जनरल का। एससी एसटी का कट ऑफ कहीं ना कहीं आप लोग खुद अनुभव कर लेंगे कि अगर जनरल कितनी जा रही है तो ओबीसी एसटी कितनी जाएगी। तो साथियों जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि 9 जून की पहली शिफ्ट और 8 जून की सेकंड शिफ्ट कहीं ना कहीं इसका पेपर इक्वल रहा है, एवरेज रहा है। लड़के जो गए हैं इसमें 122 से 125 क्वेश्चन लगभग करके आए हैं। और 9 जून के सेकंड शिफ्ट में 9 जून की सेकंड शिफ्ट थोड़ा सा परीक्षा हार्ड थी, कहीं ना कहीं 8 जून की पहली शिफ्ट की तरह ही थी, लेकिन 1-2 क्वेश्चन 9 जून की पहली शिफ्ट में लड़के अधिक करके आए हैं। तो उसका भी आप लोग ये जान लीजिए कि लगभग 119 से 122-23 क्वेश्चन जिसका है वो कहीं ना कहीं रॉ स्कोर की मैं चर्चा कर रहा हूँ। नॉर्मलाइज स्कोर तो 125-26 भी हो सकता है। रॉ स्कोर जिसका 119 से लेकर 122-23 क्वेश्चन है वो अपने आप को एकदम श्योर समझे, सिक्योर समझे, अपनी रनिंग की तैयारी पूरी तरीके से करे। और मैं बता रहा हूँ वो बच्चे फाइनल सेलेक्ट होने वाले हैं। और 10 जून की पहली शिफ्ट की परीक्षा थोड़ा सा 9 जून की पहली शिफ्ट की परीक्षा थोड़ा सा 9 जून की सेकंड शिफ्ट की जो परीक्षा हुई थी और 10 जून की पहली शिफ्ट की परीक्षा में 3-4 क्वेश्चन का फासला है साथियों, क्योंकि लड़के कहीं ना कहीं 10 जून की पहली शिफ्ट में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं 9 जून के सेकंड शिफ्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि 10 जून के फर्स्ट शिफ्ट में जिस व्यक्ति का 121 क्वेश्चन 120 से 124 क्वेश्चन के आसपास है वो लड़के अपने आप को एकदम सिक्योर समझें। और 10 जून की सेकंड शिफ्ट की परीक्षा 10 जून की पहली शिफ्ट की परीक्षा से थोड़ा सा 1-2 नंबर कहीं ना कहीं कठिन मैं कह सकता हूँ कि 10 जून की सेकंड परीक्षा थोड़ा कठिन रही है। तो 119, 120 से 123-24 क्वेश्चन जिसका बन रहा है रॉ स्कोर वो अपने आप को एकदम सिक्योर समझे साथियों। अक्सर मैं देखता हूं कि 8 जून की पहली शिफ्ट की परीक्षा में लड़के थोड़ा परीक्षा अपनी गड़बड़ कर दिए हैं। जैसे कोई 120 बता रहा है, कोई 123 बता रहा है, कोई 125 बता रहा है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन कम से कम नहीं तो 15 से 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को मिलेगा। आप 8 जून की पहली शिफ्ट परीक्षा अगर जो लड़का 122-23 क्वेश्चन किया है वो अपने आप को एकदम सिक्योर मान के चले। वो जब उसका फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसका स्कोर लगभग 128 से 129 क्वेश्चन तक जाने वाला है। तो साथियों पहली चीज़ तो मैं व्यू बढ़ाने के लिए यहाँ पास नहीं आया था, जो सच्चाई है। और बहुत डाटा के आधार पर लगभग
आपको बता दूं कि मेरा एनालिसिस जहां तक है, पहली 8 जून के पहले शिफ्ट में लगभग 1980 लड़कों का डाटा है। 8 जून के सेकंड शिफ्ट में लगभग 1752 लोगों का डाटा है। 9 जून की पहली शिफ्ट में लगभग 1611 छात्रों का डाटा है। 9 जून की सेकंड शिफ्ट में लगभग 1557 लोगों का डाटा है। 10 जून की पहली शिफ्ट में लगभग 1200 लोगों का डाटा है। 10 जून की सेकंड शिफ्ट में लगभग 1400 मेरे पास डाटा है साथियों। और इन डाटा के आधार पर, अपना स्वयं व्यक्तिगत आधार पर, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि 60,244 में फाइनल कट ऑफ 225.67 लगभग कट ऑफ गई थी जनरल की। इस आधार पर साथियों मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पास निगेटिव मार्किंग थी, इस वजह से कट ऑफ 112-113 क्वेश्चन आके रुक गई है। लेकिन अब की बार नाम निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं चला गया 120 क्वेश्चन, 118 क्वेश्चन के आसपास। और ऊपर से वैकेंसी आधी हो गई है, तो आधी के आधार पर आप जान लीजिए कि 5-7 क्वेश्चन, मान लीजिए कि और क्वेश्चन बढ़ी जाएगा, तो वही आ गया है 124-25 क्वेश्चन पर साथियों। तो शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन में कहीं ना कहीं लड़के एवरेज में पहुंच ही जाएंगे 125 क्वेश्चन, जिनका एवरेज अच्छा स्कोर रहा, स्कोर बन रहा है। जैसे 8 जून को आदमी का, छात्रों का बन रहा है 122-23 क्वेश्चन। 8 जून के सेकंड शिफ्ट में लगभग 124 से 25 क्वेश्चन जिसका बन रहा है। 9 जून की पहली शिफ्ट में लगभग वही हाल है। 9 जून के सेकंड शिफ्ट में जिसका 123, 24, 121 बन रहा है, वो अपने आप को एकदम सिक्योर समझे साथियों। और मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि ये वीडियो आप लोग सेव कर लीजिएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा आप लोग एक बार मेरी वीडियो फिर से सुनिएगा, और आप लोग को एहसास होगा कि पूरे यूट्यूब चैनल पर अगर कोई कट ऑफ, सटीक कट ऑफ कोई बता रहा है, तो वो रिव्यू विद गौरव। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरा नाम गौरव पांडे है। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक बार मेरी बात मानकर, जितना स्कोर मैंने आप लोगों को बताया है, जितना कट ऑफ बताया है, उसके आसपास जिन भी छात्रों का स्कोर है, वो आराम से निश्चिंत होकर अपने आप को सिक्योर समझें और आज ही से आप लोग रनिंग पर लग जाइए। मैं आपको पूरा आश्वासन दे रहा हूँ कि जिस दिन रिजल्ट आएगा, आपका नाम, इतना स्कोर जिसका है, वो रिजल्ट में साथियों दिखेगा और फाइनल तक दिखेगा। EWS की कट ऑफ साथियों थोड़ा सा एक दिक्कत होती है कि जब रनिंग आती है तो EWS की कट ऑफ में बहुत लड़के चले जाते हैं जनरल में, क्योंकि ये जनरल कैटेगरी के ही लोग रहते हैं और EWS लगाने की वजह से इनका नंबर ही बहुत रहता है। लेकिन जब रनिंग की डेट आती है तो बहुत लोग चले जाते हैं जनरल में, इसलिए इनकी कट ऑफ जनरल में बहुत कम जाती है रनिंग में। उसके बाद जब फाइनल जाती है तो सबसे अधिक कट ऑफ इनकी बढ़ती है नंबर, और इसकी वजह से बहुत लोग निराश हो जाते हैं साथियों। EWS में भी मैं बता रहा हूँ, जिन लड़कों का 118-122 क्वेश्चन बन रहा है और सबसे पहली शिफ्ट में, और सब शिफ्ट में जिन लड़कों का 120 से 124 क्वेश्चन बन रहा है, या 121 क्वेश्चन, 118 क्वेश्चन, 116 क्वेश्चन, 119 क्वेश्चन, 121 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, पूरी जान लगा दीजिए आप लोग रनिंग में। क्योंकि पिछली बार मैं साथियों, नंबर मेरा बहुत था, लेकिन रनिंग के लिए मैं इसी में खुश हो गया था कि मेरा इतना स्कोर है, तो अरे अब तो मैं कांस्टेबल बन गया। लेकिन जब रनिंग किया तो रनिंग करते करते कुछ दिक्कतें, समस्याएं मेरे साथ आ गई, और अंत में मैं 44 सेकंड से रनिंग मैं फेल हो गया। आप लोग पुरानी वीडियो मुझे देखे होंगे कि मैं UPSI मेरा 141 क्वेश्चन था, लेकिन जिस तरह रिजल्ट आया उसमें बहुत कुछ निराशा हासिल हुई हम लोगों को। इसीलिए हम लोग आए दिन प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप लोगों को बताया भी होगा कि मुझे डिटेन कर लिया गया था लखनऊ से, मेरे घर परिवार पर दबाव बनाया गया। तो साथियों, संपूर्ण रूप से अपने अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। 1% भी अगर आप लोग अपना भाई मानकर मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, तो आप लोग यकीन मानिएगा कि पूरे यूट्यूब में ऐसी वीडियो आप लोगों को नहीं मिलेगी। एकदम सटीक जानकारी, मुझे अपना व्यू नहीं बढ़ाना है साथियों। आप लोगों को जिनको भरोसा हो रहा है मुझ पर, जिनको लग रहा है कि शायद मेरी कट ऑफ ठीक है, क्योंकि लोग व्यू के लिए 110 क्वेश्चन कट ऑफ बता दे रहे हैं, 108 क्वेश्चन कट ऑफ बता दे रहे हैं, 115 क्वेश्चन कट ऑफ बता दे रहे हैं, क्योंकि इनको अभी 120 बता देंगे तो आप लोग निराश हो जाएंगे साथियों। तो मैं यही कहूँगा कि जिनका इतना नंबर है वो लोग रनिंग करें, जिनका इनका नहीं है, जिनके पास अवसर है, आसपास भी एकाध क्वेश्चन साथियों आगे पीछे भी हो सकता है, हर व्यक्ति संपूर्ण रूप से सही नहीं होता। 1-2 क्वेश्चन अगर जिसका कम मेरे बताए हुए से है तो साथियों वो भी अपनी मेहनत करते रहें, उनका भी नाम दिख सकता है। लेकिन अगर 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन जो आगे पीछे है साथियों, मुझे नहीं लगता है कि उनका चयन होगा। हो सकता है रनिंग में उनका हो जाए, लेकिन फाइनल में होगा नहीं, तो उसका कोई मतलब है नहीं साथियों। और मैं शिक्षकों के देख रहा हूँ, कई लोगों शिक्षकों को देख रहा हूँ, वो तो 110, 115 कट ऑफ बता दे रहे हैं। इसमें आपको साथियों दिन भर दौड़ाएंगे और अंत में फेल करवा देंगे, और आप इसी की खुशी में पढ़ लिख नहीं पाएंगे, आगे की तैयारी कोई नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप लोग को यही कहूँगा कि जिनका नंबर स्कोर कम है, रनिंग भी आप लोग करते रहिए, लेकिन जिनको लगता है कि शायद मेरा नाम आ जाएगा, लेकिन आप लोग अपनी आगे की तैयारी करते रहिए, और आने वाले समय में जो लड़के यहाँ तक पहुँचे हैं वो कुछ ना कुछ कर जाएंगे साथियों। तो यहीं से मैं विदा लेता हूँ साथियों, मिलूँगा अपनी आगे वाली वीडियो में। इस समय मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, इसलिए
फ्रंट फुट पर आकर वीडियो नहीं बना सकता हूँ। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।